जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। हमारी बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए। ऐसी ही एक बात मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि वो आपके विश्वास से, आपके उद्धार से जुड़ी हुई है। वैसे मैं अपनी बाइबल में कुछ चीजों को हाईलाइट कर लेता हूं, कुछ चीजों को लिख भी लेता हूं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कुछ चीजों को हाईलाइट करते हैं या नहीं, लेकिन जो बात मैं आज दिखाने जा रहा हूं उसे जरूर कर लीजिएगा प्लीज। इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, मतलब जो लोग उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। कुछ समझे? आइए समझाता हूँ। यीशु मसीह एक बार आए थे अपने आप को ऑफर करने के लिए, सिंस के लिए, हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए। लेकिन अब जब वो दूसरी बार प्रकट होंगे, दिखाई देंगे, तब वो सैल्वेशन लेकर के आ रहे हैं पूरी की पूरी। लिखा है जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसको देखना चाहते हैं, उनके उद्धार के लिए, अनटू सैल्वेशन। क्या उद्धार के लिए? जी हाँ, उद्धार के लिए। उद्धार अभी हुआ नहीं है बल्कि प्रोसेस में है। बहुत सारे मसीह इस बात से कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है वो पापों के लिए दिया है, ताकि हमारे पाप न गिने जाएं, हमें पाप से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन हमसे इस दुनिया में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उसके किए हुए बलिदान पर विश्वास करें, मतलब कि इस बात को पूरी जिंदगी के लिए ग्रहण कर लें कि हम मसीह के साथ ही चलने वाले हैं, अपने आप को अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में भी बदलते जाएं। यही डिमांड है जो कि हर विश्वासी से की जाती है। अगर आप उद्धार की इस यात्रा में, इस सैल्वेशन की जर्नी में अपने आप को कहीं भी क्विट कराते हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्र इच्छा आपके पास है, तो आपने जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया था वो किसी काम का नहीं रहेगा उस वक्त। इसके लिए आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है और एक दौड़ दौड़नी है लास्ट तक। इस बात को मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि उद्धार के लिए आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके उद्धार के लिए अच्छे कर्म तो हमें करने ही हैं, क्योंकि हम इंसान बना दिए गए हैं, हम सेव जो हो गए हैं, हमें सैल्वेशन का बयाना जो दे दिया गया है, यानी कि सिर्फ डाउन पेमेंट की गई है। लेकिन जब मसीह दूसरी बार दिखाई देगा तब वो उन लोगों के लिए आ रहा है जो कि उसका इंतजार करते हैं और बड़े तरीके से विश्वास करते हैं, ढंग का विश्वास करते हैं। और ये बात आपको इब्रानियों की पूरी पत्री में ही दिखाई देगी, और यहाँ तक कि पौलुस, पतरस, यूहन्ना, जितने भी चेले यहूदा या याकूब थे, ये सब इसी बात पर जोर दे रहे थे कि आपका चाल चलन ढंग का हो जाना चाहिए। अगर उद्धार में आने के बाद भी वैसे ही पाप चालू हैं जैसे कि पहले के जीवन में आपके थे, तब तो ये जान लीजिए कि आपने विश्वास को समझा ही नहीं ठीक से। इब्रानियों 11 में एक पूरी लिस्ट दी है जिसमें कि हीरोज ऑफ फेथ को बताया गया है, विश्वास के नायक लोग, हीरो लोग। और इस लिस्ट में इब्रानियों का लिखने वाला बहुत सारे नामों को लेता है। उन्होंने ढंग का विश्वास किया था, और मैं नाम लेता हूँ इसमें नूह का। नूह भी अपने चारों तरफ हो रहे पापों में लिप्त नहीं हो गया, बल्कि उसने धर्मी चाल चलना उचित समझा। और कुछ उन्हीं लोगों की तरह का विश्वास करने के लिए हमें बुलाया जा रहा है। जब ज्ञान नहीं था तब हम सेव भी नहीं थे, लेकिन जब ज्ञान हो गया है तब हमारा चाल चलन सुधर जाना चाहिए। जो पाप में जीवन बिता रहे हैं वो नुकसान उठाएंगे, लेकिन जो ढंग की चाल चलन चल रहे हैं, धर्मी चाल चल रहे हैं, वो फायदा पाएंगे उसका। और ऐसों के लिए मसीह दोबारा दिखाई देगा उद्धार के लिए। जी हाँ, उद्धार के लिए, बिना पापों के। सबको जय मसीह की।